संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SLIIT 10 और 11 अगस्त 2024 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन मार्ग पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्यशाला शिक्षा सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम है जो NEP 2020 के समग्र ढांचे पर केंद्रित है, जिसमें सामान्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। अनिल सहस्रबुद्धे, चेयरमैन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। मैं यहाँ 2 दिन की जो वर्कशॉप थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रोड मैप बनाना, उसके अलग अलग पहलुओं को समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बारे में संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SLIIT लोंगोवाल में 2 दिवसीय कार्यशाला चली। उसमें बहुत सारे प्राध्यापक, इंडस्ट्री के लोग, अलुमनाई सभी आए थे और डॉक्टर मणिकांत पासवान जी ने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ योजना करते हुए सारे लोगों को इतने दूर तक इकट्ठा किया। और उसके बाद जो चर्चाएं हुई उसमें न केवल यहाँ के अध्यापक, प्राध्यापक उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फाइनल ईयर के और कुछ सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के छात्र भी इनके साथ जुड़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझ लेना, उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके बारे में चर्चा करना। कोई उनके मन में प्रश्न थे उसको उठाकर उसका उत्तर हमसे ले लिया। ऐसे करते हुए एक बड़ा योगदान पंजाब में SLIIT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में होने जा रहा है और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इस 2 दिन के सेमिनार में जो NEP 2020 पर था, इसमें माननीय अनिल डी सहस्रबुद्धे, एक्स चेयरमैन AICT, चेयरमैन NAC, चांसलर हरगोविंद सिंह बेदी साहब, प्रोफेसर MK श्रीमाली NIT जयपुर, प्रोफेसर राजीव आहूजा डायरेक्टर रोपर ने आकर के हमारे विद्यार्थी को, हमारे शिक्षक को, हमारे SLIIT के जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन किए, उनका पथ प्रदर्शक बने और इस पंजाब के धरती को, पंजाब के युवा के लिए, पंजाब के एग्रीकल्चर साउंड कल्चर को कैसे सुधारा जाए, कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ करके यहाँ के युवा बच्चे को, खास करके महिला गर्ल्स कैंडिडेट को किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लाने का, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराने का, स्किल बेस्ड एजुकेशन देने का जो हमारे सर लोगों का जो एक विचार प्रस्तुत हुआ वो सराहनीय है। और इस तरह के वर्कशॉप से, इस तरह का जो हम लोग कंक्लूजन किए हैं, जो खास करके जो पोटेंशियल है पंजाब के बच्चों में, पंजाब के किसानों में, उसको किस तरह से उसको सही ढंग से उसका मुआवजा, उसका मेहताना मिलना चाहिए, वो सब पर हम लोग बात किए। इसी तरह से प्रोग्राम करने से इस बार का जो एडमिशन चल रहा है, मेरा पंजाब का 100% कोटा फुल हो गया है और जो पिछले 3-4 सालों से कम पड़ रहा था, खास करके डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स में मेरा 100% एडमिशन हुआ है। और अभी JEE एडमिशन का बात चल रही है, JEE एडमिशन में भी मेरा अभी तक 90% एडमिशन हो चुका है और MSc का प्रोग्राम में भी अच्छे एडमिशन का आउट ऑफ 60 57 एडमिशन हो चुका है। इस तरह से SLIIT लोंगोवाल के विद्यार्थी के लिए, फैकल्टी के लिए, माननीय जितने हमारे गेस्ट आए हैं, जितने हमारे वक्ता आए हैं, उसका आशीर्वाद बना रहेगा और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। सर, क्या नाम है जी? मेरा महेंद्र कुमार श्रीमाली नाम है। प्रोफेसर हूँ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ और यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी SLIIT में ये 2 दिवसीय प्रोग्राम किया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था
और इसके अंदर अच्छाई के नॉर्मली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, पर पहला ऐसा प्रोग्राम किसी संस्था में किया जहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व किया गया, स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में आए और उनको भी जानकारी हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कि अल्टीमेटली सेंटर ऑफ फोकस जो होलिस्टिक जो विचार देखते हैं वो स्टूडेंट के लिए ही है। इसलिए स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इस बार बहुत अच्छा रहा, फैकल्टी भी आई एस्थेटिक और बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम 2 दिन का रहा। देखिए कि लौंगोवाल में जो ये तकनीकी शिक्षण संस्थान है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी ज्ञान भारतीय भाषाओं में कैसा दिया जाए, इसके ऊपर बहुत कम चिंतन मनन अभी देश में हुआ है। संत लौंगोवाल इस शिक्षण संस्थान में इस पर विचार करने का अर्थ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तकनीकी पक्ष को व्यवहारिकता में ढालना, और ये 2 दिन की जो संगोष्ठी है, मैं समझता हूँ कि इस बुनियादी संकल्प को बहुत दूर तक लेकर जाएगा। विशेष करके आप देखिए कि पंजाब में विशेषकर संस्कृत के ऐसे ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं जिसमें तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि किसी टेक्स्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो 4 शब्द उसमें इस्तेमाल होते हैं। अर्थ, उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, टीका, तीसरा शब्द है परमार्थ, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो ये तकनीकी शब्दावली है कि किसी एक टेक्स्ट को समझने के लिए अर्थ, भावार्थ, टीका, परमार्थ। तो पंजाब में रचित जितना हमारा धार्मिक साहित्य है उसमें आज के युग में जो तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे उस टेक्स्ट का हिस्सा है। और एक आप ये भी देखिए कि पंजाब कृषि प्रधान हमारा प्रांत है। हल जो जमीन पे जिस पर खोदी जाती है, हल के 8 भाग हैं, वो तकनीकी भाग हैं। इन 8 भागों का ऋग्वेद में जिक्र है। 19 तरह के अनाज पैदा होते थे पंजाब में, उसका उल्लेख है। और कृषि की बहुत सारी शब्दावली जो अब भारतीय भाषाओं में है वो पंजाब की धरती से ही अन्य भारतीय भाषाओं में गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, कल को अगर पंजाब में रचित साहित्य को लेकर तकनीकी शब्दावली का कोश तैयार किया जाए तो पंजाब की संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी देन होगी। ये गोष्ठी उसकी ओर भी प्रयास